नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी की मौत हो गई। गुरुवार को ये विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन जा रही थी। रूपानी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। गुजरात बीजेपी के चीफ सीआर पाटिल ने उनकी मौत पर शोक जताया। सीआर पाटिल ने कहा कि वो अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, वो इस हादसे का शिकार हो गए। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हो गया। इसमें सवार 242 में से 200 से अधिक की मौत हो चुकी है। गुरुवार दोपहर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ के तुरंत बाद एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हो गया। फ्लाइट में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। ये हादसा भारत के विमानन इतिहास में सबसे भयावह त्रासदियों में से एक माना जा रहा है। ये लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। अहमदाबाद के एयर इंडिया क्रैश में एक यात्री के जिंदा बचने की खबर सामने आई है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने कहा कि पुलिस को सीट 11A पर एक जीवित व्यक्ति मिला। व्यक्ति अस्पताल में पाया गया है और उसका इलाज चल रहा है। अभी तक मौतों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि विमान आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा बचे 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश ने आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज आई और फिर विमान क्रैश हो गया। ये सब बहुत जल्दी हुआ। जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। मैं डर गया और वहां से भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे पड़े थे। किसी ने मुझे पकड़ लिया और एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले आया। पीएम मोदी ने कहा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना दिल दहला देने वाली है। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को जो दर्द और चिंता हो रही होगी वो अकल्पनीय है। इस अविश्वसनीय रूप से कठिन क्षण में मेरी संवेदनाएं उनमें से प्रत्येक के साथ हैं। प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव और राहत प्रयास महत्वपूर्ण है। हर जीवन मायने रखता है, हर सेकंड मायने रखता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीन पर मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा दुनिया भर के नेता संवेदना जता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश पर संवेदना जताई। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के पर दुनिया भर के नेता दुख जता रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी संवेदनाएं जाहिर की हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और मालदीव के अलावा भी कई देशों से संवेदनाएं आ रही हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस हादसे को स्तब्ध करने वाला बताया और परिवारों के लिए प्रार्थना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस कठिन घड़ी में भारत के लोगों और सरकार के साथ खड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम ने भी संवेदनाएं जाहिर की हैं। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भी संवेदनाएं दी। एयर इंडिया का विमान एयरपोर्ट के पास बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल के ऊपर क्रैश हो गया, जिससे इमारत में भी आग लग गई। घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। वो सभी लंच कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से कई शव निकाले जा चुके हैं। इस हादसे में कम से कम 5 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। विमान में आग लगने से उठे धुएं से हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरह काली पड़ गई है। हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा था। अंदर से हॉस्टल खंडर जैसा हो गया। शव यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के अनुसार विमान के पायलट ने टेक ऑफ के बाद अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को मेड कॉल दी थी, लेकिन उसके बाद विमान से एटीसी के कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिला। बता दें, मेडे एक आपातकालीन संदेश है जो विमानन या समुद्री क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि विमान या जहाज बहुत बड़े खतरे में है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान क्रैश होने पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हमने बहुत से लोगों को खोया है। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब एयर इंडिया विमान के क्रैश होने पर सवाल किया गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अहमदाबाद में जो हुआ वो बेहद दुखद है। हमने बहुत से लोगों को खोया है। हम उन लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं जिन्होंने अपनी प्रियजनों को खोया है। कई विदेशी भी थे। बचाव कार्य जारी है। सटीक जानकारी सामने आने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।
एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बंद किए गए अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चालू कर दिया गया है। ये अपडेट अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दिया गया। इसमें बताया गया है कि हवाई अड्डे पर ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। अहमदाबाद हवाई अड्डा अब सीमित उड़ानों के साथ चालू हो गया है। वहीं यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपने उड़ान के लिए संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद CNN की एक रिपोर्ट काफी चर्चा में आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में बोइंग कंपनी के एक इंजीनियर ने और विसिल ब्लोअर सैम सालेहपुर ने एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बोइंग ने ड्रीम लाइनर 787 विमान बनाने में कई जरूरी कदमों को नजरअंदाज किया, यानी शॉर्टकट अपनाए। सालेहपुर का कहना है कि जब ये विमान थोड़े पुराने हो जाएंगे तो उनमें बहुत बड़ी और खतरनाक परेशानी आ सकती है, जिससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेडरल अधिकारियों ने बताया है कि वो बोइंग कंपनी की जांच कर रहे हैं। ये जांच उस समय शुरू हुई जब कंपनी के एक इंजीनियर और विसिल ब्लोअर सैम सालेहपुर ने बार बार 2 बड़े विमान मॉडलों को लेकर चिंता जताई और कहा कि कंपनी ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले इस शिकायत की रिपोर्ट की थी। सालेहपुर ने कहा था कि मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि बोइंग को कोई नुकसान ना हो, बल्कि वो और बेहतर कर सके और कोई हादसा ना हो। सच तो ये है कि बोइंग जिस तरीके से काम कर रहा है वो आगे नहीं चल सकता, उसे थोड़ा सुधरने की जरूरत है। एयर इंडिया पिछले दिनों से भाजपा नेताओं के निशाने पर है। एक के बाद एक भाजपा नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना गुस्सा एयर इंडिया पर निकाल रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने एयर इंडिया को लताड़ते हुए कहा कि एयर इंडिया इतनी खराब एयरलाइंस है कि इसे अपने खराब होने के लिए ऑस्कर दिया जा सकता है। जयवीर शेरगिल का कहना है कि एयर इंडिया की न केवल सीटें टूटी हुई हैं, बल्कि स्टाफ भी सबसे खराब है। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट भी कुछ नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब एयर इंडिया पर भाजपा के नेता बरस पड़े हों। कुछ दिनों पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एयर इंडिया की आलोचना की थी और कहा था कि उन्हें टूटी हुई सीट अलॉट की गई थी। शिवराज चंडीगढ़ की आधिकारिक यात्रा पर थे जब एयर इंडिया की कुर्सी उन्हें टूटी हुई मिली थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.